जय गुरु जी। ओम गम गणपति नमः। सबसे पहले तो मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, और जो सारी संगत आई हुई है, आप सबको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। चलिए हम सब एक बार आंख बंद करके मन में जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु गुरु जी। गम गणपति नमः। तो मैं आपको ले चलती हूँ 1997 पे। अपना सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि अब मन को साफ करके गुरु जी को समर्पित करके मैं आपको 1997 की ओर ले जाती हूँ। यानी कि आप समझ लीजिए 26 साल पहले की बात हो गई। ठीक है, मैं नैनीताल में पैदा हुई, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी और मैं त्रिवेंद्रम आ गई थी। बहुत सालों तक मैं त्रिवेंद्रम रही। तो जुलाई का महीना था 1997 का। और थोड़ा सा और पहले ले जाती हूँ। मेरे मामा जी, जिनको आप कर्नल जोशी के नाम से जानते हैं, मेरी मामी जोशी आंटी के नाम से उनको जानते हैं। तो मैं इनसे शुरू से बहुत गहरे रूप से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मामा जी, मेरी माँ कर्नल जोशी की सबसे बड़ी बहन है और मामा जी वहां रहते थे, तो मैं उनकी बड़ी प्रिय थी। और मामी जी की को मैं आइडलाइज करती थी। वो मेरे लिए एक रोल मॉडल रही हैं, जोशी आंटी। और साथ में बाद में वो मेरी एक बहुत अच्छी मित्र भी बन गई थी शादी के बाद से। तो हमने ये सुना हुआ था कि, मैं तो त्रिवेंद्रम थी, तो ये सुना था कि मामा जी को कोई गुरुजी मिल गए हैं और वो उनकी शरण में चले गए हैं। तो मन में बस था, ठीक है, अच्छा कोई गुरुजी हैं, कोई महापुरुष हैं, उनकी शरण में मामा जी हैं, अच्छी बात है, और वो उनको पूरी तरह से समर्पित हैं। इतना हम लोगों ने सुना था। मैंने भी त्रिवेंद्रम में ऐसा सुना था अपने पिताजी से और लोगों से कि मामा जी गुरु जी की शरण में हैं। वो आप सत्संग सुन चुके होंगे, कैसे जलंधर में कर्नल जोशी मामा जी उनसे मिले थे। तो उस सत्संग में नहीं जाऊंगी। और फिर 1997 में हम लोग पंचकूला किसी काम से आए थे। तो 26 साल पहले की बात हो गई। और वहां पर कर्नल जोशी मामा जी का छोटा बेटा नितिन, वो भी हमसे मिलने के लिए पंचकूला आया हुआ था। और वो हमको गुरु जी के दरबार में पहली बार लेकर के गया। 1996 जुलाई 97 97 जुलाई की बात है। तो वो हमको गुरु जी के दरबार में लेकर के गया। तो हम एक बड़ा सा हॉल था, गुरु जी एक एंड पे बैठे हुए थे। और मुझे सिर्फ इतना याद है, क्या पहना था क्या, मुझे वो कुछ याद नहीं। मेरे को बस ये याद है कि एक बड़ा सौम्य शांत चेहरा, वो बैठे हुए हैं वहां पे, सहज रूप से बैठे हुए हैं। और वो वहां बैठे थे। और नितिन ने हमसे कहा कि दीदी, हम लोग सबसे पीछे जाकर के दीवार के पास बैठ जाएंगे। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, जो कि काफी छोटी थी तब, हम लोग सब वहां दीवार के पास जाकर के पीछे बैठ गए और हम गुरुजी की तरफ देखते रहे। और मेरे अंदर कोई भाव नहीं था, सच बताती हूँ। ना तो ये था कि समर्पण है, ना मेरे अंदर ये आया कि ये भगवान बैठे हुए हैं। एक नादानी रहती है, हो सकता है आज जब सोचती हूँ तो। शायद उस समय जाके मुझे झट से जाके गुरुजी के पैर पकड़ लेने चाहिए थे और उनको अपना गुरु सब कुछ मान लेना था। लेकिन ये तो गुरुजी का आदेश है। मैं वहां पीछे बैठी थी और मैं गुरुजी की तरफ निहारे जा रही थी, देखे जा रही थी। बस एक बिल्कुल शून्य था कि हाँ, हम कहीं बैठे हैं और हम गुरुजी को देख रहे हैं। और गुरुजी जब इस तरफ हमारी तरफ देखते थे तो वो अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते थे बीच बीच में, जैसे हमारी तरफ देखेंगे और पेट के ऊपर हाथ फेरेंगे। ठीक है, मैंने भी इस बात को कोई बहुत ज्यादा उसको तवज्जो नहीं दी, बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं ध्यान दिया, क्योंकि पता नहीं क्या दुनिया थी, मुझे अब याद भी नहीं ठीक से। और हम देखते रहे गुरुजी को। बाद में जब समय आया, नितिन ने कहा जब गुरुजी बुलाएंगे तब हम आगे जाएंगे। तो शायद उन्होंने बुलाया या हम कैसे गए मुझे पता नहीं, बस मुझे इतना याद है कि हम गुरुजी के आगे खड़े थे। और जब हमने मत्था टेका तो नितिन ने परिचय कराया। उसने कहा कि गुरुजी मेरी बुआ जी की लड़की है। तो उन्होंने कहा मैंने पता है, मुझे मालूम है, बोल दिया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने बोल दिया मुझे मालूम है। और जब मेरे हस्बैंड आगे आए, उन्होंने माथा टेका तो उनकी ओर देख के कहा चंगा बंदा है, बड़ा चंगा बंदा है, ऐसे कहा। ठीक है, वो प्रणाम करके मेरी बेटी को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया और हम लंगर खाने चले गए। हमारी रात की ट्रेन थी, दिल्ली या इलाहाबाद के लिए हमारी ट्रेन थी वहां से। तो हम लंगर खा रहे थे और मन में थोड़ा आ रहा था कि हम लेट ना हो जाएं, कैसे हम यहाँ से जाएंगे,
अनजान जगह है। तो तभी एक अंकल जी आए, सरदार अंकल जी आए, उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा है तुम लोगों को स्टेशन छोड़ने के लिए। तो हमने तो गुरुजी से कुछ नहीं कहा था कि हमें स्टेशन जाना है। तो मुझे लगा हो सकता है हम बोल रहे होंगे आपस में, तो किसी ने सुना होगा या गुरुजी ने सुना होगा, और फिर उन्होंने किसी को आदेश दिया हमको छोड़ने के लिए। और बड़े खुश हुए कि अच्छा चलो गुरुजी ने हमारे लिए इंतजाम कर दिया स्टेशन छोड़वाने का हमको। और उन अंकल जी ने मुझे एक छोटा सा स्वरूप, गुरु जी का लाल चोगे में जो है वो अभी भी मेरे पास है, तो वो छोटा सा स्वरूप मेरे को दिया था। तो उसको माथे से लगा करके हम लोग, मेरी बहन की शादी थी इलाहाबाद में, उधर को चले गए और फिर वापस त्रिवेंद्रम आ गए। गुरु जी के दर्शन हो गए। बस एक मामा जी जिनको अपने गुरु मानते हैं, जिनको इतना मानते हैं, मामा मामी, उनको हमने दर्शन कर लिया। इतना ही भाव था उस समय। और लगा कि अच्छा ये तो दर्शन हो गए और आगे बढ़ने त्रिवेंद्रम हम लोग पहुंच गए थे। तो आपको लगेगा बस यहाँ पे कहानी खत्म होती है, लेकिन रुकिए, आगे पिक्चर बाकी है। अभी ये दर्शन का इफेक्ट अभी समाप्त नहीं हुआ था। तो वो जो अंकल जी ने छोटा सा मेरे को स्टैम्प साइज फोटो दिया था, वो मैंने पर्स में रख लिया था और फिर पूजा घर में रख दिया था। कब रखा ये मेरे को ठीक से पता नहीं, पर कभी मैंने निकाल करके उसको अपने मंदिर में, अपने पूजा घर में रख लिया था। और मैं एक चावल, एक अक्षत और टीका सोमवार के दिन उनको लगाती थी, क्योंकि मेरे मन में पता नहीं, मैंने तब तक ये भी नहीं जाना था कि ये तो सदाशिव है, लेकिन समहाउ मुझे मंडे से उनका कनेक्शन लगा और मैं सोमवार के दिन एक अक्षत उनको लगाने लगी। जब पूजा करती थी तो एक अक्षत उनको लगा देती थी। शायद रेगुलरली, कभी स्कूल की जल्दी में वो हो जाता होगा तो कह नहीं सकती, पर लगाती थी एक अक्षत। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके लिए, इसको फिर बाद के लिए रखते हैं, को जस्ट आपको ये बताना चाहती हूँ कि सोमवार को मैं एक अक्षत गुरु जी को लगाती थी, इतना था। तो एक बात और आपको बताती हूँ, फिर पीछे लिए चलती हूँ, मैं पूरा फ्लैशबैक्स में आपको ले जा रही हूँ, माफ क्षमा करिएगा। मेरे त्रिवेंद्रम में आने के बाद बहुत जोर से पेट में दर्द हुआ करता था। इतना तेज दर्द होता था कि मैं स्कूल में पढ़ाती थी और मुझे स्कूल से एक बार हॉस्पिटल ले जाया गया था, इतना ज्यादा पेन था। और वहां पे डॉक्टर्स ने ये सोचा था कि मुझे कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट का अटैक हो गया, तो उन्होंने वो सारे टेस्ट किए, फिर उनका नहीं, तो पेट से रिलेटेड कुछ है। ऐसे ही एक दो बार और मेरे को पहले हुआ था कि मुझे इतना तेज दर्द हुआ था कि मेरे को स्वेटिंग होती थी और ऐसा लगता था कि बस प्राण निकल रहे हैं। फिर एक डॉक्टर ने कहा था आपको शायद अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, आपको अल्सर है स्टमक में। तो उससे आपको ये, ऐसा डॉक्टर्स को भी धोखा हो जाता था कि मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है। आई वॉज हार्डली इन माई लेट 20s एट दैट टाइम। तो ये रहा। लेकिन जो मैंने 1997 में गुरुजी के दर्शन किए थे, उसके बाद से आज का दिन है, मेरे को वो पेन कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। जहाँ की मैंने टेस्ट वगैरह भी नहीं कराते, क्योंकि डॉक्टर्स कहते थे एंडोस्कोपी करनी है ये वो, और बड़ा डर लगता था मेरे को इन सब प्रोसीजर से, तो मैंने वो कभी टेस्ट नहीं कराए थे। लेकिन उस दिन का दिन है, जबकि अभी भी मुझे क्लियरली याद है कि कैसे गुरुजी मेरे हाथ, अब गुरुजी अपने पेट पे हाथ फेर रहे थे मुझे देखते हुए, जो मैंने आपको बताया था, जब देखते थे तो अपने पेट पे हाथ फेरते थे। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा मुझे कुछ तकलीफ है, ना मैंने बताया था और ना मैंने जरूरत समझी थी, ना उस समय मेरे को दर्द हुआ था जब मैं गुरुजी के सामने थी। लेकिन उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरे को कभी नहीं दर्द हुआ और ना कभी होगा, ये तो पक्का विश्वास है। जय गुरु जी। तो ये देखिए, ये है गुरु जी की एक दृष्टि का लाभ जिसे कहते हैं। तो आप सोचेंगे सबको कहने का क्या लाभ है, और आप तो सोचेंगे आज तो गुरु जी नहीं है तो हम कैसे सबको बोल रहे हैं। वो आज सब कुछ बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे कान भी वही जरिया हैं जो कि हमको गुरु जी का दर्शन कराते हैं। कान देख नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं, और मन में तो वो छवि है ही। तो फिर मैं और बात बताती हूँ, हम तो त्रिवेंद्रम में थे, तो कभी कभी दिल्ली आना होता था और गुरु जी के दर्शन भी होते थे। जब मामा जी लोग शाम को जाते थे तो मैं भी उनके साथ टैग हो जाती थी, उनके साथ जाती थी और गुरु जी का दर्शन करते थे। एक बार की इस दौरान एक बार बड़े मंदिर में मामा जी गुरु जी के आदेश से मुझे मंदिर में ऊपर लेकर के गए थे, जहाँ की
बाद में जाना संभव नहीं था, जहाँ वो बड़ा शिवलिंग है। और उसके जब चक्कर लगा रहे थे और ऊपर स्टार्स थे आसमान में, मुझे अभी भी याद है, मुझे लग रहा था मैं पता नहीं किस लोक में हूँ। और एक बार ये हुआ था कि हम लोग जब मैं मामी जी के साथ जब हम कभी कभी साल में कभी एक बार आते थे, और कभी कभी तो दिल्ली रुकते भी नहीं थे। तो एक बार मैं मामी जी के साथ मुझे याद है हम लोग लंगर पर रोटियां, इतनी सारी रोटियां बनाना लंगर के लिए मामी जी बनाती थी, मैं उनको हेल्प करती थी कि मैं भी करूंगी। ये तो अच्छा लगता था, अच्छा लगता था वहां जाना, एक सुकून मिलता था। तो मैं एक बार गुरुजी मामी जी लोगों के साथ गई थी, और मुझे अभी भी ये याद आ रहा है कि गुरुजी आने वाले थे, कहीं से आने वाले थे, और सब लोग बड़े मंदिर की सफाई में लगे हुए थे। तो मुझे भी वो कोई मार्बल स्टेप्स थी वहां पे, 5-6 स्टेप्स ऐसे करके जाती थी वहां पे मुझे सफाई करने का, और मैं ब्रश लेकर के ये लेकर के रगड़ने लगी थी कि गुरुजी के चरण इस पे पड़ेंगे। और मामी जी जो हैं वो अंदर एक वो कुटिया थी, वहां पे वो लोग लीप रहे थे। तो मैं भी वहां पे मैंने भी वहां पे हाथ जोड़े, वो देखा, और मेरे मन में भाव, आज जब मैं उसको सोचती हूँ तो ये लगता है कि यही तो सदाशिव का रूप है। वो सब कुछ है और कुछ नहीं है, अकिंचन, अचाह, कितना वैभव, कहाँ गाड़ियां, कहाँ वो बड़े मंदिर का वैभव, वो झाड़ फानूस, वो गलीचे, और कहाँ वो कुटिया जहाँ गोबर से लीप रखा है, जहाँ कुछ भी नहीं है, और जो उनकी परम स्थली है, जहाँ शायद उनको सबसे बड़ा सुकून मिलता है। तो क्या ये महाशिव नहीं है? जरा सोचिए, उस सब वैभव के बीच में वो छोटी सी कुटी जिसको कहते थे, जहाँ गोबर से लीपा जाता था, वो निराकार होकर के भी साकार हो जाते हैं हमारे सामने। सब वैभव में भी वो कितने निर्लिप्त हैं। तो मेरा इतना बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने इस चीज के दर्शन करे हैं, और मैं आपके सामने कुछ बता पा रही हूँ उन्हीं की प्रेरणा से। एक बार की बात और है, हम लोग दिल्ली आए हुए थे, ट्रिवेंड्रम से दिल्ली, दिल्ली से फिर नैनीताल जाते थे घर। तो दिल्ली में मामी लोगों के साथ रुके थे, और मामा जी, मेरी एक मौसी की बेटी है भावना, आपने उसका सत्संग भी सुना होगा मामी जी का, जोशी आंटी के मुंह से। तो भावना भी आई हुई थी, और हम लोग सब गुरु जी के बड़े मंदिर में गए थे गुरु जी के दर्शन के लिए। और मुझे अभी भी याद है कि हम लाइन में खड़े हुए थे, भावना मेरे पीछे खड़ी थी, मैं भावना के आगे खड़ी हुई थी शायद, और लंबी लाइन थी। गुरु जी जो प्रसाद देते थे उसके लिए हम लोग खड़े हुए थे लाइन में। और लाइन में खड़े खड़े मेरे मन में ये विचार आ रहा था, मैं गुरु जी को ही देख रही थी, और ये तो नहीं था कि वो भगवान है, और पूरा समर्पण उस समय तब भी नहीं था, मैं इतनी मूर्ख थी, लेकिन मैं उनकी ओर देख रही थी, और मैं सोच रही थी आपके कितने कितने भक्त हैं, देखिए गुरु जी, कितने सारे लोग हैं, आपकी कितनी सेवा करते हैं, कोई आपके चरण दबा रहा है, कोई आपके लिए खाना बना रहा है, कोई आपके लिए पानी पीने के लिए कुछ ला रहा है, कितने लोग आपकी कितनी सेवा करते हैं, आप कितने क्लोज हैं कितने लोगों से। और मैं वहां ट्रिवेंड्रम में बैठे हुए आपके छोटे से स्वरूप को एक अक्षर लगाती हूँ, वो भी सिर्फ सोमवार के दिन। क्या आपको ये बात पता भी होगी? क्या आप इस बात को जानते भी होंगे? सच में संगत जी, मतलब मेरे को तो, सॉरी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है कि उसी सेकंड, उसी क्षण गुरु जी ने सीधे मेरी तरफ देखा, एकदम मेरी आंखों में आंखें डाल करके देखा, और आंखें बंद कर ली, जैसे स्वीकृति में करते हैं ना, वैसे गुरु जी ने आंखें बंद कर ली। और मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, बस अपने प्रश्न का उत्तर मेरे को मिल गया कि गुरु जी मतलब मेरे उस एक चावल को स्वीकार करा है, तो शायद मेरा जन्म तो शायद इसी से धन्य हो गया है गुरु जी, कि आपने उस एक चावल के दाने को स्वीकार किया है। इतनी बड़ी बात है। और इस तरह से गुरु जी ने मेरी तरफ देखा, और भावना ने भी देखा। आज भावना से मैंने पूछा, उसको याद नहीं है इस बात को, लेकिन भावना ने पूछा क्या हुआ दीदी, गुरु जी ने आपको ऐसे कैसे देखा? मैंने कहा बाद में बताती हूँ। और बाद में जब हम प्रसाद लेकर के प्रसाद खा रहे थे, मैं उसको बताया था ऐसा है करके। और समहाउ भावना तो इस बात को भूल गई है, लेकिन मुझे अभी भी ये बात याद है कि ये हुआ था, और उसकी साक्षी भी भावना थी, जिसको आज याद नहीं है वो बात। खैर, ये तो बहुत, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये नहीं था कि गुरु जी सब कुछ है, मैं सब छोड़ करके मैं अब गुरु जी के चरण पकड़ लूं, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा कनेक्शन साबित शुरू हो गया था।
उसके बाद मैं आपको 2006 की बात बताती हूँ। मेरी बेटी क्लास 11 में थी उस टाइम पे, और जैसे गुरुजी के आशीर्वाद से वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ था, 2006 में उसने अपने ऊपर टेंशन ले लिया था, क्या ले लिया था मुझे पता नहीं है। और वो 11th में थी, उसको इतना सर दर्द होता था रोज, इतना सर दर्द होता था कि वो सर बांध करके सोते रहती थी। और मैं भी उस स्कूल में, सेम स्कूल में, मैं 11th-12th में इंग्लिश पढ़ाया करती थी। तो सब लोग ये कहते थे, देखो इसकी बेटी तो और बच्चों को स्कूल नहीं आने पे डांटती है मिस, और जब इनकी बेटी नहीं आती, वो घर में पढ़ती है, तो देखिए देखो कैसी हैं टीचर, लोग बात करते थे इस तरह की। और मैं परेशान रहती थी कि इतनी सही लड़की, इतनी अच्छी लड़की, सर बात करके क्यों बैठी हुई है। और काफी बिहेवियर चेंजेस आ गए थे, रोज सर बात करके घर में बैठी रहती थी, स्कूल नहीं जाना है, ट्यूशन नहीं जाना है। तो मैंने मामी से ये बात एक आध बार कही भी थी, और फिर एक दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, और मैंने मामा जी, मैंने कहा मामा जी से आज कहती हूँ और कहूंगी कि गुरुजी को आप बोलिए कि क्या हो रहा है, वो शायद इसका कुछ उपाय बताएंगे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस सब से। तो हमारा तो सब इन्हीं चीजों में ज्यादा ध्यान जाता ना, यही प्रॉब्लम्स हम लोग के लिए सब बहुत बड़ी होती हैं। तो मैंने फोन लगाया, हम दोनों लैंडलाइन होता था, तो मैंने फोन लगाया, मामा का फोन लगाया, और उधर से आवाज आई, हाँ बेटा बोलो क्या बात है, किससे बात करनी है। मैंने कहा मामा आपसे बोलनी है, मैं विनीता बात कर रही हूँ। तो वो आवाज आई, हाँ बोलो ना, क्या परेशानी है, बात करो बोलो। और मुझे पता है कि जोशी अंकल ऐसे बात नहीं करते हैं, मेरे मामा जी ऐसे बात नहीं करते हैं। तो बोलो बेटा क्या बात है, बोलो बोलो बताओ, क्या परेशानी है तुमको, सब बताओ। मुझे लगा ये पता नहीं कौन है, लेकिन मैंने कहा फिर वो ना विवाह के बारे में, हाँ क्या परेशानी, क्या हुआ उसको। मैंने कहा सर दर्द हुआ है। हाँ तो कुछ नहीं हुआ, ऐसी क्या बात होगी, कुछ नहीं हुआ है उसको, तो क्या कर रहे हो तुम उसके लिए। मैंने कहा गुरुजी वो आपकी फोटो है ना, वो रखी हुई है वहां पे। हाँ तो चॉकलेट लगा के खिलाओ, चॉकलेट लगाओ, प्रसाद उसको खिला दो। मैंने कहा ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, शायद पानी लगाओ भी कहा, मुझे याद नहीं थी, लेकिन चॉकलेट तो मुझे याद है क्योंकि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। चॉकलेट लगाओ खिलाओ। तो और बताओ, और सुनाओ, और क्या परेशानी है तुमको, बात करो मुझसे। मैंने कहा ये ऐसे क्यों मुझसे बोल रहे हो, कौन आदमी है ये ऐसे। मैंने कहा मामी कहाँ है, होगी यहीं कहीं, क्यों तुम मुझसे बात करो। तो मैंने कहा नितिन ऑफिस चला गया क्या, हाँ चला गया ना, वो चला गया, तुम बात करो मुझसे, और बताओ ना क्या परेशानी है तुमको, बात करो। मुझे लगा पता नहीं कि हमारा मन तो कुछ और ही सोचता है, ऐसे ही हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग कितना हमें वो है। तो मैंने सोचा पता नहीं कौन है ये, मैंने फोन रख दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और मैंने प्रणाम कहा कि नहीं पता नहीं, मैंने फोन काट दिया। उसके बाद मैंने सोचा मैं ट्रू कॉलर आईडी में देखूं कि मैंने कौन सा नंबर डायल किया। संगत जी जरा ध्यान से सुनिए, जब मैंने ट्रू कॉलर आईडी देखा तो उसमें 0 नंबर था। क्या कहेंगे आप इसको, 0 नंबर था। मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे, और मैंने जल्दी से मामा जी को दोबारा फोन लगाया, इस बार मामा को, कर्नल जोशी को, जोशी अंकल को मिल गया, फोन नंबर लग गया। मैंने कहा मामा जी मामा ऐसे ऐसे हुआ था। और तो उन्होंने कहा तेरी तो गुरुजी से डायरेक्ट बात हुई है, मेरे को बीच में क्यों ला रही है, तो गुरुजी से डायरेक्ट बात हुई, मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। हो गया, बात खत्म हो गई। अब मेरे को बड़ी दुविधा कि मैं क्या करूं, मैं किससे क्या कहूं। और मेरी बेटी के सर दर्द इतना होता था, तो मैंने सोचा गुरुजी मैं तो दिल्ली नहीं आ सकती, मैं तो ये सब छोड़ छाड़ के जंजाल, मैं आपके पास नहीं आ सकती, आप करो जो आपको करना है करो, मेरे को इस परेशानी से समाधान दिलाओ। पहली बार मैंने गुरुजी को ऐसे करके बोला था, मन में बोला था, जोर से तो नहीं, मन में बोला था, आप करो जो करना है करो, आई वॉन्ट सम सोल्यूशन टू दिस, दिस इज नॉट राइट, ऐसे बोला। और उसी दिन मेरी नेबर कहीं जा रही थी, और उसने मुझसे पूछा विवाह स्कूल नहीं की, मैंने कहा नहीं उसके सर दर्द है। तो उसने कहा आंटी मैं एक यहाँ पे देवी जी का टेम्पल है, मैं वहां जा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए भी अर्चना कर देना, पूजा कर देना। तो विवाह का नाम नक्षत्र दिया, और शाम को वो मेरी जो नेबर थी, वो हमारे हाउस ओनर की डॉटर इन लॉ भी थी, वो ऊपर आई, निम्मी। उसने मुझसे कहा आंटी मैं प्रसाद लेकर के आई हूँ, चंदन कुमकुम वगैरह लेकर के आई थी। वो त्रिवेंद्रम का बहुत बड़ा मंदिर है, आटुकाल देवी का मंदिर कहते हैं, वो मिले, वो लेकर के आई थी। और फिर उसने मुझसे कहा आंटी यहाँ पे एक बड़ा देवी का एक और मंदिर है, हम वहां जाते हैं,
वहां एक स्वामी जी हैं जो कि आयुर्वेदिक दवा भी देते हैं, शायद वो विभा के लिए कोई आयुर्वेदिक दवा दे दें। आप चलेंगी? मैंने कहा हाँ जरूर चलूंगी। कब ले जाओगी? उसने कहा ठीक है कल चलें। मैंने कहा ठीक है कल चलते हैं। तो अगले दिन मैंने अपनी बेटी से पूछा, उसने कहा हाँ मैं भी चलूंगी। तो हम उस मंदिर में गए, बड़ा सुंदर देवी जी का मंदिर था, और पीछे एक बड़े सिद्ध पुरुष दाढ़ी जटा वाले वो वहां बैठे हुए थे। और जैसे ही मैंने उनको प्रणाम किया, वो बोलते हैं इसको कुछ नहीं है, जैसे उन्होंने मेरे को फोन में कहा था ना, इसको कुछ नहीं है, टेंशन है। हाँ उन्होंने फोन में मेरे से ये भी कहा था, उसको कुछ नहीं है, टेंशन है। तुरंत मेरी बेटी को दिख रहा है कुछ नहीं है इसको, उन्होंने मलयालम में ही कहा टेंशन है इसको, कुछ नहीं है, ये लहसुन और बस में बासमती, ये लहसुन में इसको खिला देना, ठीक हो जाएगी, बेकार का टेंशन पाल रखा है, कोई कुछ बोल देता है टेंशन पाल लेती है, कुछ नहीं होगा सब बढ़िया होगा करके। और मेरे को वो फिर आंसर मिल गया, मैंने कहा था आप राह दिखाइए, तो उन्होंने एक राह दिखा दी, एक को एक संबल मिल गया। तो ये जो स्वामी जी थे ये भी मतलब काफी बहुत ही ज्यादा सिद्ध थे। ये 2006 की बात बता रही हूँ। और हम लोग वहां जाने लगे, और वो बस एक कॉन्फिडेंस देते थे कि हाँ तुम ठीक हो विभा, अपना पढ़ाई करो और किसी चीज की चिंता मत करो। और जब मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मैं मिला हुआ हूँ, मैं पंजाब में मिला हूँ, जलंधर तो नहीं, उन्होंने कहा मैं पंजाब में मिला हूँ। मैंने तो उनसे नहीं कहा था कि गुरुजी पंजाब से हैं या वहां थे, मैंने तो कोई बात नहीं करी थी। इतनी बड़ी कृपा गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी ने कहा अच्छा तेरे को कोई चाहिए फिजिकल रूप में, किसी कोई चाहिए, तो गुरुजी ने वो रास्ता दिखा दिया, गुरुजी ने वो कृपा कर दी। और मेरे जो मैंने आपको वो पेट दर्द वाली बात बताई थी, मैं थोड़ा सा और पीछे लेकर के जा रही हूँ। पहले एक बार जब हम दिल्ली आए थे, मुझे अभी सडनली याद आया, तो मामा जी के साथ हम लोग गए हुए थे, और जब गुरुजी की आज्ञा होती तभी वापस आते हैं वहां से। उस दिन मेरी बेटी और हस्बैंड नहीं आए हुए थे क्योंकि हम उसी दिन पहुंचे थे त्रिवेंद्रम से। तो मैं मामा जी लोगों के साथ गई थी, और लेट नाइट वहां पे बिरला जी का परिवार था, एक कोई मित्तल थे उन लोग का परिवार था, बहुत लेट हो गया था। मैंने गुरुजी से कभी नहीं कहा कि मेरा पेट दर्द कैसे ठीक हुआ। और सडनली हम लोग सब बैठे हुए थे, गुरुजी अपना टी शर्ट और बरमूडा वगैरह पहन करके वहां पे बैठे लेटे हुए थे, आधे लेटे हुए थे। सडनली गुरुजी उठे एकदम चट से, जैसे उठे फट से उठे एकदम से, और मेरी तरफ देख करके पंजाबी में बोले कि मैंने तेरे को कैसे ठीक किया है, इन लोग को बोल। तो मेरे को ठीक से समझ में नहीं है, तो मामा ने कहा ये बोल रहे हैं कि तेरे को कैसे ठीक किया वो बता इन सबको, और चले गए वहां से। और फिर कभी भी गुरुजी से बात नहीं हुई कि मेरे को अल्सर था, मेरा ठीक हुआ, इतना दर्द होता था। फिर मैंने वो किस्सा सब लोगों को बताया, तो सभी लोग कहने लगे कि हाँ ये तो गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग, और कैसे कैसे लोगों को गुरुजी ने कैसे ठीक किया हुआ, किसी को चम्मच से लेकर के, और कैसे गुरुजी का एक कमरा है जहाँ वो सबको इलाज कर देते हैं, और ऐसी दृष्टि से इलाज कर देते हैं। तो मेरा तो सिर्फ देख करके इलाज किया था गुरुजी ने। तो मैं आपको क्या क्या बातें बताऊं। और उसके बाद ये तो मैंने बताया मेरी बेटी का, तो फिर क्या उसने 12th भी किया, सेकंड रैंक लिया, इंजीनियरिंग करी, और आज गुरुजी की कृपा से वो उसकी एक छोटी बेटी है, और वो लोग अभी रिसेंटली कनाडा में चले गए, वहां भी वो गुरुजी भावना के थ्रू वो गुरुजी की संगत के साथ जुड़ी हुई है, और उसको भावना ने एक बड़ा सा स्वरूप गुरुजी का दे दिया जो कि उसने अपने मंदिर में वहां पे कनाडा में रखा हुआ है। तो ये गुरुजी की का ही डायरेक्शन है कि सब चीज, हर चीज किस तरह से एक सही दिशा में चली जाती है। हम घबरा जाते हैं, लेकिन एक अच्छा भी है, घबरा करके हम उनको पुकारते हैं ना, पुकार लगाते हैं। ये नहीं कि वो हमें परेशानी में डालते हैं, हम परेशानी में होते हैं, और फिर हमारा रिएक्शन क्या है कि हम गुरुजी को पुकार लगाते हैं, और वो कैसे दौड़े चले आते हैं। और कभी कभी दौड़े नहीं चले आते क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उस चीज, उस प्रोसेस के थ्रू जाएं, और बेटर और उससे ज्यादा अच्छा बन करके हम लोग निकलें। अब 2007 की बात है, जब मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है, वो वाला दिन, मई की अंतिम तारीख, मैं त्रिवेंद्रम में थी, और उस दिन रात में मैंने एक सपना देखा, बड़ा विचित्र सपना देखा। नैनीताल में जो हमारा, जहाँ हम रहते थे, उसके सामने जो लेक का पानी है उसको हम गधेरा बोलते हैं, मतलब एक पहाड़ी नदी जैसे समझ लीजिए, वो उसके सामने से जाती है।
उस नदी में मैंने देखा कि उस नदी में जैसे बड़े बड़े बोल्डर्स भी हैं, और एक बोल्डर पर मामी जी बैठी हुई हैं और बहुत जोर जोर से रो रही हैं, और सामने एक काले रंग का फोन रखा हुआ है वहां पे, और वो फोन बज रहा है, और उसके बाद मामी बहुत जोर जोर से रो रही है, बहुत जोर जोर से रो रही है। और मैं सोच रही क्या हो गया, क्या हो गया, मेरे को बहुत चिंता व्याकुलता हो रही है कि क्या हो गया, और क्या हो गया मामी, क्या हुआ क्या हुआ, मैं सोचूं, लेकिन मैं मामी के पास जा नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं जहाँ, मतलब मैं घर से या जहां से भी देख रही हूँ उनको रोते हुए, वहां पे बैठी हुई है वो बोल्डर के ऊपर नदी के बीच में, और रो रही है बहुत जोर जोर से। और मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूं, क्या हो गया है, किसको क्या हुआ है, और मामा जी ठीक है, सब लोग ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा ही विचार मन में आया, तो मेरी नींद खुल गई थी। और पता नहीं मैंने अपने हस्बैंड को ही बताया कि नहीं, सपना शायद बताया था। थोड़ी कुछ टाइम बाद मेरे पिताजी का फोन नैनीताल से आया, और उन्होंने कहा एक बहुत दुखद सा वो है, ये गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया बहुत देर तक, और बस वहीं से नमन किया। लेकिन एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में ये आया, चोला छोड़ा ना, ना नहीं छोड़ा, क्योंकि ये तो पूरा ब्रह्मांड उनका चोला है, वो तो अब सबके करीब और ज्यादा हो जाएंगे। एक छवि तो हमने उनकी देखी है, उनके स्वरूप को एक फ्रेम में कैद किया है, लेकिन वो तो इस कैद से बहुत बड़े हैं। वो 10 भुजाओं वाले कहते हैं ना, जो 10 भुजाओं से हम शिव पुराण में पढ़ते हैं, 10 भुजाएं और सब जगह व्याप्त, वही तो उनकी भुजाएं हैं कि वो सब जगह व्याप्त हैं, हमारे साथ हैं। तो अंदर से ये अपने को समझाने की ताकत आई। उसके बाद तो मैं बड़े मंदिर बहुत समय बाद गई, क्योंकि जाना नहीं हो पाया नैनीताल। और जब गई थी तो जब समाधि स्थल पे मैंने माथा टेका था, उसके बाद मैं बैठी हॉल में जाकर के, आंसू नहीं रुक रहे थे, आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि हम एक मूर्त रूप के साथ एक ऐसा संबंध जोड़ना चाहते हैं जो कि हमेशा हमेशा के लिए रहे। और गुरुजी ये बताना चाहते थे, बता के गए भी थे ना सब, काफी लोगों को, कि जब मैं नहीं रहूंगा तो उससे भी तब तुम मुझको समझोगे कि मैं कौन हूं। तो गुरुजी कहीं गए नहीं है संगत जी, वो हमसे बुलवा रहे हैं ना, हमको साथ जोड़ रहे हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स की तरह जोड़ रहे हैं। नहीं तो शायद हम संकुचित होकर उसी एक जगह पे जाते जहाँ पे गुरुजी हैं, और मारा मारी करते कि गुरुजी मेरे हैं, गुरुजी ने मेरे को ज्यादा देखा, मुझे ज्यादा दिया, मुझे नहीं दिया। आज तो हमको सब है कि गुरुजी तो बस हमारे हैं, सबके साथ, सबके साथ चल रहे हैं गुरुजी। ये कितनी बड़ी बात है। मैं तो इस बात को सोच करके अपने मन को समझाती हूँ, कभी व्याकुलता लगती है लेकिन अपने को समझाती हूँ। अभी इस साल 31 मेरे को क्या हुआ, सुबह शिव पुराण चलता है और मैं सुनती हूँ, और वो लगा हुआ था, जूम में लगा हुआ था, और साथ में मैं बैठ करके थोड़ा प्राणायाम कर रही थी, और मैं सुन रही थी, उषा आंटी बोल रही थी उस समय यूएस से। उषा आंटी अपना सत्संग कर रही थी, और वो शिव पुराण का पढ़ भी रही थी। सडनली मेरे पास मेरा फोन जो है उसमें फ्लैप है, और फ्लैप खुला हुआ है, तो वो जो छोटा स्वरूप है गुरु जी का, ये मेरे को एक और स्वरूप नितिन ने दिया था। वो स्वरूप तो मंदिर में एक छोटा सा स्वरूप, और मेरे को बीच में मिला था जब हम त्रिवेंद्रम से शिफ्ट कर रहे थे। उसको कहाँ से मिला मुझे अभी भी याद नहीं, लेकिन नितिन ने कभी दिया था मुझे, इतना याद है। वो मेरे को कहीं किसी पर्स में मिला था, और मैंने उसको अपने फोन की पॉकेट में रख लिया था, ताकि वो दिखते रहे मेरे को हमेशा गुरु जी। तो वो मेरे सामने फोन खुला हुआ था, क्योंकि फोन में जूम मीटिंग चल रही थी, उषा आंटी बोल रही थी। गुरु जी का महासमाधि दिवस, यहाँ सुबह की बात है, 6:30 7 की बात, 7 बजे की बात होगी। और सडनली गुरु जी के माथे में, जैसा आप अभी आप अमिताभ अंकल जी के उसमें देख रहे हैं जूम, उसमें जैसा एक टीका लगा हुआ है ना, वैसा टीका मेरे सामने गुरु जी के माथे पे एक लग गया। मुझे लगा ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। और मैं जल्दी से दूसरा फोन लाई, और मैंने तुरंत उसकी फोटो खींच ली, क्योंकि मेरे पास जो स्वरूप है वो छोटा स्वरूप, उसमें गुरुजी के माथे में ऐसा टीका नहीं है। एक सडनली एक टीका आ गया। उसके बाद मैंने सोचा मैं इसको छूऊं। तो जब मैंने उसको छुआ तो वो गुलाब की पंखुड़ी थी, सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ी थी वो, जो कि इस टीके एक टीके की तरह गुरुजी के ठीक माथे के बीच में वो अपने आप आ गया।
कैसे मुझे पता नहीं, और मैं हतप्रभ थी, मतलब मैं सोचने की भी शक्ति नहीं थी। मैं प्रणाम कर रही थी, मैंने छुआ तो देखा वो गुलाब की पंखुड़ी है। मेरे को क्या करना चाहिए था, उसको लेकर के अपने ऊपर लगा लेना था, कुछ करना था। लेकिन मन में यह है, ये तो गुरु जी की है ना, तो इसको मैं और अंदर डाल देती हूँ। तो मैंने वो जो पॉकेट सी है सामने फोन के फ्लैप में, उसको उसके अंदर को डाल दिया। उसके बाद मुझे वो नहीं मिली। मैंने बहुत ढूंढी वो पंखुड़ी, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। लेकिन मैंने वो फोटो ले ली थी गुरु जी की, तो वो मेरे को वो स्वरूप था, और मैंने जिस जिसको हो सकता था मैं उसको वो फोटो भेजती थी। और उसके बाद मैं दौड़ करके अपने पूजा के कमरे में आई। वहां से संगत जी, गुलाबों की खुशबू, ऐसी खुशबू की मैं बता नहीं सकती। मैंने खुशबू का अनुभव दिल्ली में, नितिन मेरे को गुरुजी के मोजे लेकर के सुनाता था कि दीदी देखिए ये जुराबों में कितनी कितनी खुशबू है। और वो ही खुशबू मेरे को अनायास पूरे मेरे को इतनी अच्छी सुगंध आई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, उनको भी वो सुगंध आई, थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, बस उसके बाद नहीं। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस का अनुभव करा देते हैं हम लोग कि मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ, तुमको हमेशा ब्लेस कर रहा हूँ। इन सत्संगों के द्वारा हम उनके आज फिर दर्शन कर लेते हैं। हम मनुष्य हैं, हम भूल जाएंगे, हम फिर उस संसार चक्र में अपने ही सुख दुख, इसमें गुरुजी हमको ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, अब ये दे दिया तो अब ये दे दो, अब उसको दे दिया तो अब हमें और दे दो ना, तो उसको भी तो आपने दिया, हमें क्यों नहीं दिया, इसी समय लगेंगे। और गुरुजी क्या करेंगे, जो खोटा है उसको भी खरा बना देंगे, हमारी बुद्धि को जरूर शुद्ध करेंगे, लेकिन हमें उनको भी पुकारना पड़ेगा, सही माने में पुकारना पड़ेगा। तो गुरुजी ने तो इतनी कृपा करी। एक दिन और था कि मैं गुरुजी के चरणों के बारे में सोच रही थी, कि गुरु जी के चरणों के बारे में पढ़ रही थी या सोच रही थी। और जोशी आंटी में मामी जी से सडनली कॉल किया था, कुछ बात हुई थी, और पता नहीं उस दिन कैसे उन्होंने फोकस कर दिया था गुरु जी के नहीं, मैं उनको बता रही थी कि हाँ, मैं जब गुरु जी के चरणों के बारे में सोच रही थी कि कितने मुलायम और गुलाब के जैसे चरण गुरु जी के होंगे। मैंने उनको बताया नहीं था, मैं मन में सोच रही थी, कुछ प्रसंग था और मैं इस बारे में सोच रही थी कि गुरु जी के चरण भी तो ऐसे होंगे, इतने सुंदर, इतने मुलायम, मैंने तो कभी छुए नहीं है, ऐसे सोच रही थी। सडनली जोशी आंटी ने मेरे को वीडियो कॉल किया था, हम लोग सुबह सुबह कभी वीडियो कॉल करते हैं, और उन्होंने उस समय खुद पे फोकस नहीं कर रखा था, उन्होंने गुरु जी के जो उनके पास चरण की फोटो है उस पर उन्होंने फोकस कर रखा था। मैम, मामी आपने ऐसे कैसे करा, मैं तो ये सोच रही थी थोड़ी देर पहले कि गुरुजी के चरण कैसे, कितने सॉफ्ट, कितने मुलायम होंगे ना, ऐसे कोमल होंगे गुलाब के जैसे, और आपने ये कैसे दिखा दिया। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये तो ऐसे कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये तो सब गुरुजी जान रहे हैं, तो आपको हमको हमको हमें हमको प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल। उनकी तो कितने सत्संग आप सुन चुके होंगे, कैसे वो मिले और कैसे आज तुम, उनका घर तो मुझे लगता है साक्षात गुरु जी का दरबार है। सिर्फ उनका पूजा का कमरा नहीं, मामा जी का पूरा घर गुरु जी का दरबार है। मैं तो सच में इस बात को मानती हूँ। और जब मैं सत्संग कर ही रही हूँ, तो मैं 5 मिनट लेकर के मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो डिवाइन लाइट, जो लाइट ऑफ डिविनिटी जो बुक है, इस संकलन में मेरे पिताजी का भी जो प्रसंग इसमें लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा कुछ उससे आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने उसका वो पेज 185 में है, महापुरुष ऑफ आवर एज। तो मैं अपने पिताजी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो भी बहुत पहुंचे हुए एक इंसान थे, पहुंचे हुए एक संत थे। और उन्होंने जो उनके बारे में मेरे को मामी जी ने बताया कि जब सबसे पहले वो गुरु जी के पास आए थे, तो सीधे गए और गुरु जी के चरण दबाने लगे थे। और पिताजी बताते कि मैं उनके चरण दबा रहा था, उन्होंने एक गाना जोर से बजवाया, कहा जोर से ये गाना बजाओ। और वो गाना क्या था, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये गाना खूब जोर जोर से बजवाया उन्होंने। और पिताजी भी मेरे बॉल्ड हैं, और उनकी ओर देख करके हंसने लगे खूब, ऐसे करके देखा, ऐसे करके कहा उन्होंने उनसे। तो उन्होंने जो लिखा है कि महापुरुष ऑफ आवर एज, गुरु जी के लिए कहा है, और उन्होंने शुरू उससे किया है, जो कि कर्नल जोशी का बहुत मामा जी का बहुत प्रिय श्लोक है कि असित गिरि समम जात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम
तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। हम सब कुछ ले लें इस दुनिया में, जो कागज बन सकता है, जो स्याही बन सकती है, सारा समुद्र ले लें, सारा काला पर्वत ले लें, स्याही बना लें और धरा को बना दें, फिर भी क्या होगा? फिर भी हम, हे ईश, हे देव, तुम्हारे गुणों के पार नहीं जा सकते। हे हमारे महादेव गुरुजी, हम आपका सत्संग कैसे कर सकते हैं? कभी पूरा ही नहीं होगा वो। और वो कहते हैं कि वो कितना गुरुजी से मिलना चाहते थे, और उन्होंने एक बार मामा जी को लिख करके भेजा कि इब्न अदिम की कोई दुआ करे, मेरे दर्द की कोई दवा करे, कि ये गुरुजी को जाके बता देना। और गुरुजी के तुरंत उनको दर्शन हुए और वो चरण दबाने लगे। और वो कहते हैं, पिताजी ने इसमें लिखा हुआ है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, रामायण की चौपाई है मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव क्या पा लेता है? अपने सहज स्वरूप को पा लेता है, अगर हम गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं। तो ये है गुरुजी। गुरुजी क्या करते हैं? अपने स्वरूप को दिखा देते हैं। हम कौन हैं वो हमको दिखा देते हैं, क्योंकि वो हमारा दर्पण बन जाते हैं। और हम भी हमेशा कहते हैं शिवोहम शिवोहम, कहना आसान है। सूरज बनना चाहते हो, जब आप सूरज सा तपाकर, कहीं मैंने कुछ पढ़ा था, बहुत चाहते ना सूरज जैसा बन जाएं, बहुत चाहते कि हम शिवोहम हो जाएं, लेकिन शिव की तरह विष को अपने कंठ में धारण करना पड़ेगा। गुरुजी ने कितनों की बीमारियां लेकर के कितना वो तड़पे हैं, किस तरह से उनका बदन तपता था, क्या वो सहते? तो आप तो कह देंगे वो तो ईश्वर है, वो सह सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने इस मनुष्य शरीर को धारण किया था, तो उस वेदना को तो उन्होंने सहा। किस लिए? हमारे लिए, क्योंकि वो हम पर कृपा करते हैं, हम खोटों को वो खरा करना चाहते हैं, इसलिए। तो इनका दिस इज द टचस्टोन ऑफ महापुरुष, कि वो आपको आपका सही स्वरूप दिखा देते हैं। और उन्होंने इसमें ये भी लिखा है कि कल्पतरु से गुरु की हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि कल्पतरु तो सब कुछ दे देगा, आपके लिए सही है या नहीं है, फिर आप रोते रहो उसको लेकर के। गुरु वो देता है जो आपके लिए हितकारी है, क्योंकि वो गुरु का विवेक है, जो आपको चाहिए, जिससे आपका कल्याण होगा। इसलिए वो कहते कल्याण किया, कि मैं तेरे को वो दूंगा जो तेरे लिए सही है, मुझ पर भरोसा करो। तो यही हमारा सबसे बड़ा कल्याण हो गया ना, कि हम गुरुजी पर भरोसा करते हैं। हम लंगर जाने के लिए, मेरे को लगता है सबसे बड़ा उसका हमारे लिए हमको उससे ये सीख लेनी चाहिए कि जो सामने परोसा है उसको प्रसाद समझ करके ग्रहण कीजिए, वेस्ट मत करिए, और सबके साथ मिल करके उसको खाइए। एक एक दिन जो आपके सामने परोसा जा रहा है, उसमें खट्टा भी होगा, मीठा भी होगा, सब कुछ होगा। क्या हम उसको प्रसाद की तरह ले सकते हैं? अगर हम गुरुजी पर विश्वास करते हैं, तो आइए यही संकल्प कर लें कि रोज हम उसको एक प्रसाद की तरह ग्रहण करें, और रात के अंत में गुरुजी का शुक्राना करें कि हमारे को आपने ये प्रसाद में दिया, ना कि ये क्यों दिया, और ये दो कल को। आज हलवा बनाया तो कल खीर दो, कल खीर दिया है तो परसों को पिज्जा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दिया है, ये हमारे लिए श्रेष्ठ है, इस बात को हम जानिए। तो वो सचखंड जिसका जिक्र मेरे पिताजी ने इसमें किया है, अगर आप पढ़े लाइट ऑफ डिविनिटी में, तो पेज 185 से वो सत्संग है। तो उन्होंने सचखंड का दर्शन करा देते हैं उनको। सचखंड से ही आए हैं गुरुजी, और सचखंड से ही हमारा, तो गुरुजी हमारे अंदर हैं, शिवोहम। लेकिन उसमें हमको ये अहंकार की मैं तो हो गई हूँ, वो तो बड़ी गलत बात होगी। तो पहले तो पूर्णतया समर्पण करने, ये सब बहुत मुश्किल है संगत जी। मैं कौन हूँ आपको बताने वाली, पता नहीं गुरुजी बुलवा रहे हैं, मुझे क्षमा करिएगा, ये छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी ये सब तो। लेकिन गुरुजी एक एक दिन, एक एक क्षण उनकी अमृत वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, वो फोटोग्राफ से हो या ना हो, हमको एक एक दिन उनकी अमृत वर्षा, एक एक जो फील कर सकते हैं कि उनकी कैसे हमारे ऊपर बारिश हुई है। हम उल्टा खड़ा ना बने कि वो बारिश बाहर बह करके निकल जाए। हम अपने आप को सीधा करें, साफ रखें, खाली रखें। अगर आप ऊपर तक कंकड़ मिट्टी भर करके घड़े में बैठे रहेंगे, तो आप पर अमृत वर्षा का क्या होगा?
तो अपने को खाली करें और उस अमृत वर्षा का हम आनंद लें। ये गुरुजी की हमारे ऊपर कृपा हो रही है, हमको तो अनंतम शुक्राना करना चाहिए। और आप जैसे लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। और मैं कहूंगी आज जो भी मैं बोल रही हूँ वो गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं कुछ भी तैयार भी नहीं कर पाई, कुछ सोच भी नहीं पाई। तो गुरुजी हम हमेशा नीवे रहें अपने बड़े लोगों से, जिन्होंने हमें इस द्वार तक पहुंचाया है, उनसे कुछ सीख लें और उनकी शरण में अपने को समर्पित करते हुए अपने जीवन को यापन करें। यही कह करके जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना सब अमिताभ अंकल जी, आपका शुक्राना कि आपने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया। और जोशी अंकल मेरे मामा जी, जोशी आंटी मेरी मामी जी, नितिन, सभी लोगों को मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मुझे कहीं थोड़ी सी लाइट ऑफ डिविनिटी की एक छोटी सी लौ मेरे अंदर जलाई है, जिससे कि मेरा जीवन धन्य हुआ है और मुझ जैसे छोटी खोटे इंसान को खराब बनने के राह में गुरु जी ले जाएंगे। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।